हाय एक्वेरियस, हाउ आर यू? वेलकम टू टारगन। हम करने वाले हैं वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस, जो कि होने वाली हैं 15 से लेके 21 जुलाई के लिए। इसमें देखेंगे आपकी एनर्जीज़ को, आपका माइंडसेट, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपके पर्सन के लिए क्या हैं, जिनसे आप प्यार करते हो, पसंद करते हो, साथ में चलना चाहते हो। और देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को। अब इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड करा है। अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, और अगर आप डिसकनेक्ट हो तो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। लास्ट में देखना ये है कि एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो, लव लाइफ, करियर, आपका कोई भी सवाल, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में। और सेकंड चैनल है टैरो व्लॉग 7 के नाम से, मंथली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग और डेली प्रेडिक्शंस के लिए उसको सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपनी वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी साइड से एनर्जीज को चेक करते हैं, आपका माइंडसेट, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। ओके, एक कार्ड आ चुका है, इसको लेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, आपकी साइड से जो एनर्जीज है ना, अब 2 तरह की यहाँ पर चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं। एक तो ये है कि आप इस पर्सन से ना हर तरह की बात डिस्कस करना चाहते हो। ऐसा होता है ना कि इंसान बिना शर्माए हर बात अपनी लाइफ के बारे में, पास्ट के बारे में, करंट सिचुएशन के बारे में, अपनी फैमिली है या करियर है, हर चीज़ शेयर कर रहा होता है। और दूसरी तरफ देखा जाए ना, तो पास्ट में शायद कोई रिलेशनशिप आपका रहा है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट रहे हो और वहाँ से निकलना चाहते हो, इस पर्सन को इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करके, अपने साथ अटैच करके आप उस चीज़ से अपना माइंड बाहर निकालना चाहते हो, जो आपको कह सकते हैं कि एक बैड एक्सपीरियंस हुआ था, आपका दिल दुखा था। आप वहाँ से खुद को निकालना चाह रहे हो, इसलिए इस पर्सन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अटैचमेंट बनाना चाहते हो। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ से जाने का माइंड बना रहे हैं। जिस रिलेशनशिप में आप अभी मौजूद हो ना, आप वहाँ से जाना चाहते हो मेंटली, यानी कि अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हो कि मैंने यहाँ तो, पता है, कुछ लोग या तो किसी जगह को छोड़ने का माइंड बना रहे हैं, कुछ हैं जो कि किसी चीज़ को छोड़ना चाह रहे हैं, किसी सिचुएशन को, या फिर किसी ताल्लुक़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये आपका कोई पुराना रिलेशन भी हो सकता है जिसको हमेशा के लिए एंड करना चाहते हो। समटाइम चीज़ें सामने वाले की साइड से तो एंड हो चुकी होती हैं ऑलरेडी, पर आप मेंटली तौर पे या फिर इमोशनली तौर पे इतने कनेक्ट हुए हुए होते हो ना कि छोड़ नहीं पा रहे होते हो। तो यहाँ पर जो भी है ना, माइंड क्लियर हो जाएगा। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी न्यू प्रपोजल के लिए देख रहे हैं। अब मैं आपको आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करके बताती हूँ। आप में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में है ना, उनके पार्टनर की एनर्जीज फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे। ओके, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, और यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स। अच्छा देखो, इस टाइम में ना ये पर्सन, अगर कि आप इस पर्सन से पिछले कुछ डेज में लड़ाइयाँ झगड़े कर चुके हो, ठीक है, नाराज़गियाँ बनी थी, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे, तो ये जो हफ्ता है ना, वो आप लोगों को एक दूसरे के साथ मिलवाने वाला है। रिकन्सिलेशन, रियूनियन हो जाएगा अगर के कुछ डेज से आप लोगों की बातचीत नहीं हो पा रही। पर एक हाँ और बात आपको ये बता दूँ कि ये पर्सन आपके अलावा भी किसी से बातचीत करता है, ठीक है, बातचीत कर रहा है या किसी और के बारे में सोच रहा है, क्योंकि मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है, थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है। एक तरफ देखा जाए तो आपके साथ दिल से काफ़ी जुड़ चुका है, नहीं होता है ना, इंसान उस पर्सन के बिना बीमार पड़ने लगता है जिसके साथ उसका दिल जुड़ चुका होता है। और कुछ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर किसी और के साथ भी बातचीत कर रहे हैं आपके अलावा।
तो सम टाइम उसका लहजा, उसका रवैया भी आपको चेंज नज़र आता होगा। उसका मतलब ईगो या एटीट्यूड रिलेशनशिप से ऊपर वो रखने की कोशिश करते हैं, और आपको काफ़ी बुरा भी लगता होगा इस चीज़ को देख करके। ऐसा लगता है इस पर्सन की साइड से ना पास्ट खुद को रिपीट कर रहा है। अच्छे के लिए भी हो सकता है और जो है ना बुरे के लिए भी हो सकता है। एक बात याद रखिएगा, अगर आप डील कर रहे हो ना स्कॉर्पियो कैंसर पाइसेस के साथ या फिर लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस के साथ, तो सोच समझ के इस इंसान के साथ चलिएगा, डील कीजिएगा। अब देखना ये है आप में से जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। एक कार्ड आ चुका है, खेलूँगी। मून की एनर्जी निकली है, ठीक है। उसके बाद है 10 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल। देखो एनर्जी सारी की सारी नेगेटिव निकली हैं। एक तो ये पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दह सूरत हाल बनी हुई है। जिस तरह से ये रिलेशनशिप यानी कि ख़त्म हुआ है, आप लोग एक दूसरे से डीअटैच हुए हो, नो कांटेक्ट में हो, ये पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा है या आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। या तो इसके घर पे फाइनेंशियली सूरत हाल काफ़ी डिस्टर्ब है, इसकी जॉब, इसका करियर डिस्टर्ब है, या तो इसकी अपनी सेहत ठीक नहीं है, इसकी फैमिली में कोई पर्सन बहुत बीमार है। अब इसको यहाँ पर ना तो इमोशनली सपोर्ट मिल रहा है, ना तो इसको मेंटली सपोर्ट मिल रहा है, कोई इसके साथ नहीं है। और हाँ, बैड पीपल की कंपनी में भी है ये। फॉल्स फ्रेंड्स हैं जो मिसगाइड कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सही को सही नहीं बोल रहे, गलत को गलत नहीं बोल रहे। इसके अपने माइंड में भी काफ़ी सारे फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, और ये पता है दिल से आपके साथ ट्रू है, दिल से प्यार करता है और वापस आने के लिए कुछ कोशिश भी करेगा। ये चाहता है कि ये वापस आ जाए, लेकिन इसको ऐसा लगता है कि जिस तरह आपने ख़त्म किया ना, आपने ब्रेकअप किया है, आपने एंड किया है, शायद ही आप इसको अब कभी भी लाइफ में मौका दो। जिस तरह से चीज़ें डिस्टर्ब हो चुके हैं, इसको तो उठने का नहीं हो रहा कि ये खुद को मौका दे दोबारा से उठने का, इस सब से बाहर आने का, या फिर दोबारा कोशिश करने का। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी भर चुकी है, इसका माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और ये खुद को बहुत अकेला फील कर रहा है। और पता है, अगर आप सोचते हो ना शायद उसने किसी और को अपनी लाइफ में ऐड कर लिया होगा, तो ऐसा नहीं है। दिखावे के लिए चीज़ें हो सकती हैं कि रियलिटी कुछ और है, शो कुछ और करवाया जा रहा है, पर यहाँ पर जो ठीक बात है ना वो ये है कि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पा रहा और इसको लगता है कि चीज़ें जिस तरह से एंड हुई हैं शायद ही ये दोबारा ठीक हो पाए। वापस आना चाहता है पर रास्ता फ़िलहाल उसको नहीं मिल पा रहा। और कुछ लोग भी ऐसे हैं जो आपके बारे में इसका माइंड बहुत नेगेटिव कर रहे हैं, इसको ये बोल रहे हैं कि वो इंसान ठीक नहीं था, उसको भूल जाओ, इस चैप्टर को हमेशा हमेशा के लिए क्लोज़ कर दो, तुम्हारे हक में ही सही नहीं है, तुम हमेशा दुखी रहते, तकलीफ़ में रहते, समझ लो अभी तकलीफ़ है तो आगे भी इसी तरह से होना था। तो इस तरह की चीज़ें उनके माइंड में डाली जा रही हैं। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए। ओके, सेवन ऑफ कप्स, उसके बाद नाइट ऑफ पेंटिकल और यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखो कोशिश करो ना तो शादी तक भी हो सकता है, सब कुछ शादी तक भी पॉसिबल है इस पर्सन के साथ। पर आपने शायद अपनी लाइफ में चॉइसेस रखी हुई हैं, आपने ऑप्शंस रखे हुए हैं, आपने उस पर्सन को प्रायोरिटी नहीं बनाया हुआ। आप प्यार तो करते हो, पसंद तो करते हो, एफ़र्ट भी करते हो, पर एफ़र्ट आपकी जहाँ मतलब एक पॉइंट तक पहुँचना होता है ना सब कुछ, उससे पहले ही आप हार मानने लगते हो, आप गिव अप करने का सोचते हो, आप खुद को थका हुआ महसूस करते हो। आपके अंदर वो चीज़ें हैं जो आप लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट उसको दे सको या शादी कर सको उस पर्सन के साथ, उस पर्सन के साथ अपनी फैमिली बना सको, पर आपका ना माइंड क्लियर नहीं हो पा रहा, आपके इमोशंस डिस्टर्ब हैं। अगर आप अपनी लाइफ में 10 लोगों को रखते हो ना और किसी एक को भी प्रायोरिटी नहीं बनाते हो, तो आप कहीं पर भी नहीं पहुंच पाओगे। आपको लॉयल होकर के चलना पड़ेगा, चाहे आप स्लो मोशन ही चलो, चाहे आपके स्टेप स्लो हों, चाहे प्रोग्रेस स्लो है, देर से रिजल्ट आए, पर आप अपनी तरफ से लॉयल्टी शो करो। जब आपका माइंड क्लियर होगा ना तो रिलेशनशिप में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। बाकी आप एक अच्छे इंसान हो और कोशिश करो कि अपनी चीज़ें क्लियर रखा करो।
ये थी हमारे पास वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस। अगर आप अपने बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, लव लाइफ करियर कोई भी सवाल, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।